और देखिए हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में रामोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। रामोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। 500 साल बाद रामलला का मंदिर में प्रवेश होगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा होगी। यूपी पुलिस की तरफ से 3 डीआईजी और 17 आईपीएस की तैनाती की गई है। 100 पीपीएस स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से अधिक कांस्टेबल की तैनाती है यहाँ पर। और इससे आप समझिए कि कितने लेयर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। कल 12 बजे बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया कल। और इसके साथ ही साथ अयोध्या के राम पथ पथ को भी पूरी तरह से सील किया गया है। इन्हीं दोनों पथ से पैदल राम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को पहले सरयू में स्नान करेंगे पीएम मोदी, उसके बाद कलश में जल लेकर पैदल जाएंगे राम मंदिर। 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। 40 मिनट का रहेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। हमारे 2 सहयोगी तृप्ति गौतम और डिंपल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से ही। दोनों का ही रुख करेंगे एक एक कर। डिंपल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि साधु संत आपके पीछे हमें नजर आ रहे हैं। अब कितनी ज्यादा खुशी वहां पर लोगों में है, कैसी तैयारियां हैं और अब किस तरीके से राम नाम की गूंज वहां पर सुन पा रही हैं आप? देखिए बिल्कुल दीपिका, इस वक्त पहले आपको सबसे पहले कैमरा साथी विनोद से कहूंगी मैं कि बजरंग बली के दर्शन आपको कराएं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। वो बजरंग बली जिनके दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। और कहा जाता है कि जब श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए लोग जाते हैं, रामलला के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो उससे पहले जरूरी होता है कि हनुमानगढ़ी में आकर माथा जरूर टेके। लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उत्सव 22 जनवरी का और उसी के लिए उत्साह नजर आ रहा है। श्री राम के आने की कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। भगवान श्री राम का 500 वर्ष के बाद में रामलला विराजमान होने सभी देश में, पूरे संपूर्ण भारत में जहां भी हमें देख रहे हैं सभी लोग बहुत खुश हैं। इस पल को देखने के लिए न जाने कितने कार सेवक शहीद हो गए। योगी मोदी के राज में भव्य मंदिर बनाए, रामलला विराजमान हो रहे हैं, इसलिए सभी सनातनी बहुत खुश हैं। अच्छा, किस तरीके से मना रहे हैं अपनी खुशी को? दिवाली मनाएंगे, राम भजन करेंगे कि क्या करेंगे? पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली की तरह राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में दीपक जलाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे? राम भजन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम। देखिए दीपिका, ये वो तस्वीरें हैं जो अयोध्या से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वाकई कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वो है जब श्री राम लंका से वापस लौटे थे, वनवास पूरा करके लौटे थे, तब हनुमान जी को रहने के लिए गढ़ दिया गया था। और ये हनुमानगढ़ी तब से प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर ये है। अयोध्या के 10 प्रमुख मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी का मंदिर, और उसी के बाद रामलला के दर्शन किए जाते हैं। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आएंगे या परसों आएंगे तो पहले इस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रथा रही है कि श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाए। ऐसे में हो सकता है इस पे विचार विमर्श करके रामलला, क्योंकि सरयू में पहले स्नान करेंगे, कलश में जल लेकर भक्ति पथ से जब गुजरेंगे तो भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी का मंदिर है। तो ऐसे में हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद ही सुरक्षा दल इस पर विचार कर रहा है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद ही वो राम मंदिर की जाए और यही जो रास्ता है इसी रास्ते से होकर राम मंदिर जाए। और देखिए भक्तों में उत्साह है लगातार। क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा से हूँ, श्री राम वृंदावन का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय महासचिव श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में। मेरा नाम कन्हैयालाल ब्रजवासी है। मैं समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और संतोष रखिए। 500 वर्ष के बाद भव्य दिव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है और पूरे सनातनियों में। आप बताइए कैसा लग रहा है? संघर्ष हुआ, अब सपना पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 492 तक सबका बलिदान हुआ। यहाँ पर सरयू में खून की नदी बही है, इसको हमारे आंखों के सामने हुआ है। और देखिए दीपिका, ये भावुकता भी है, भावुक है लोग, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी? राम उत्सव जय श्री राम। कहाँ से आप लोग? कहाँ से? जय श्री राम। जय श्री राम। आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश से के श्री राम के लिए यहाँ पर आए हैं और लगातार ये उत्साह हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका, ये अयोध्या नगरी की तस्वीरें हैं जहाँ पर कण कण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर के बाहर की, राम मंदिर के द्वार की तस्वीर हमने आपको दिखाई। दिवाली इसके बाद से 22 जनवरी को जब दिवाली होगी उसके बाद ये अलग दिवाली होगी जो हर साल हम मनाते हैं, वो दिवाली नहीं होने वाली। और सालों का संघर्ष, उस संघर्ष के बाद अयोध्या वासियों में खुशी की लहर, इसलिए क्योंकि वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसका सपना देखा था। और 500 साल बाद, 14 वर्ष बाद जब लौटे थे तब भी दिवाली अयोध्या में थी और अब जब 500 साल बाद लौटेंगे तब भी एक अलग नजारा अयोध्या में देखने को मिलेगा। और कल जब 17 जनवरी को जब मूर्ति आई, गर्भगृह में स्थापित की गई, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, प्रतिमा को जीवंत किया जाएगा, लेकिन गर्भगृह में आ गए हैं रामलला, लेकिन अभी जीवंत करना उस प्रतिमा को, उस मूर्ति में जान डालना अभी बाकी है। और वही पूरे पूजा पाठ हवन से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। कल योगी आदित्यनाथ ने 5 घंटे यहाँ पर बिताए और 5 घंटे में मौका मुआयना निरीक्षण किया लगातार और ये जांच की कि कहीं भी किसी तरह की कोई सुरक्षा में हेरफेर ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। अलग अलग क्षेत्रों से, फिल्मी इंडस्ट्री हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, राजनीतिक, बिल्कुल डिम्पल। और देखिए जो भक्ति है, जो भावना है, वो भजनों के माध्यम से हम सुन भी पा रहे हैं, क्योंकि सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई इस इंतजार में। अब इंतजार पूरा हो रहा है तो फिर खुशी हर एक चेहरे पर नजर आ रही है। डिम्पल, आप बने रहिए हमारे साथ। तृप्ति का भी रुख करते हैं। तृप्ति, सबसे पहले तो बताइएगा कि कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्योंकि तस्वीरें लगातार आप सभी दिखा रहे हैं दर्शकों के, लेकिन आप अपनी भावना भी बताइएगा। वहां पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या देखा, कैसी भावना, कैसी भक्ति और कैसी तस्वीरें वहां पर इस वक्त? बिल्कुल दीपिका, जय श्री राम। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अयोध्या के दर्शन करें। एक कह सकते हैं, मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, आपको एक ब्रॉड पिक्चर अयोध्या की नजर आएगी। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको सरयू नदी का कच्चा घाट तो नजर आएगा ही, उसके साथ में सरयू नदी का जो जल है वो राम की पैड़ी पर आ रहा है। वो पूरा कह सकते हैं वो पूरी तस्वीर आपको नजर यहाँ पर आएगी। बहुत ही मनमोहक तस्वीर। इसी के साथ में आपको नजर आ रहे होंगे श्रद्धालुओं का जो तांता है यहाँ पर सुबह से ही लग जाता है। जो एक योग सुबह 4 बजे का होता है धार्मिक स्नान का, तभी से आपको यहाँ पर श्रद्धालु नजर आते हैं। आज का दिन वैसे भी काफी खास है, क्योंकि अनुष्ठान का क्रम अगर मैं आपको सुबह से अब तक का बताऊं तो वो ये रहा है कि भगवान गणेश और माता अंबिका के पूजन से जो आज के दिन की शुरुआत है वो यहाँ पर हुई। हवन में वेद पारायण आदि यहाँ पर हुआ। उसके अलावा भगवान को शक्कर और फल में आज वास उनका करवाया गया। शक्करादिवास और फलादिवास आज उनका हुआ। उसके बाद में 81 कलशों के औषधीय जल से जो है उनका अभिषेक यहाँ पर हुआ। और मैं बताऊं, आज के अनुष्ठान का जो समापन है वो आज सायकाल की आरती, जो कि 6 बजे के आसपास यहाँ पर होने वाली है, उससे जो है उसके बाद में आज के अनुष्ठान की जो अनुष्ठान जो है वो आज पूरा होगा। मैं आपको बताऊं, लगातार अनुष्ठान यहाँ पर जारी है। अयोध्या से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार भजनों की, और कह सकते हैं लोग इमोशनल भी हैं। इमोशनल इसलिए, कितने कारसेवकों से हमने बातचीत की, जब उनसे बातचीत करते हैं तो जो उनकी इतिहास की जो यादें हैं, तमाम यादें हैं, वो उमड़ आती हैं, वो सब बताते हैं। और सबसे ज्यादा इमोशनल वो तब हो जाते हैं जब वो याद करते हैं वो समय जब यहाँ पर गोलियां चली थी, यहाँ पर इतना आंदोलन हुआ था। तो वो बोलते हैं कि ये दिन आएगा, विश्वास था उन्हें, ये दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी कह सकते हैं, लोग यहाँ पर नहीं रहे, उनको वो याद करते हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर खुशी है वो इस बात की है कि श्री राम अपनी नगरी में वापस आ रहे हैं। जो संकल्प कारसेवकों ने लिया था, जो संकल्प सभी का था, वो पूरा हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूं, सिक्योरिटी को लेकर कहीं भी कोई कमी यहाँ पर नहीं रहेगी, जिसको लेकर एसपीजी अभी से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, एसपीजी कुछ ही समय में इस पूरे एरिया को जो है वो कवर कर लेगी। फिलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस है, कमांडोज है, उसके अलावा खुफिया एजेंसीज है, बहुत सारे ऐसी मशीनरी है जिसके थ्रू यहाँ पर पूरा बिल्कुल तृप्ति, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक आप दोनों पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए।